लोजपा के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी आदित्य पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दरअसल आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास की पार्टी ने यानी कि चिराग पासवान ने आदित्य पांडे को प्रदेश का युवा उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है, सह मीडिया प्रभारी भी बनाने का काम किया है। बताते चले आपको कि आदित्य पांडे एक युवा हैं और इनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने हम पर भरोसा करके और मुझे इस बड़ा पद लायक समझा और उसके बाद मुझे जो दायित्व देने का उन्होंने काम किया है, बखूबी मैं बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करने का काम करूंगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सिवान के तरवारा मोड़ स्थित बम्बू रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उनके साथ अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह भी मौजूद थे। कई और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आदित्य पांडे का सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना है कि आने वाले 2025 के चुनाव में चिराग पासवान को हम लोग एक बड़े लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं और बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान की पकड़ है, हम लोग उनको और मजबूत करेंगे। तो आइए सीधे ले चलते हैं और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी लोजपा के जो हैं रामविलास के जो चिराग पासवान की पार्टी के आदित्य पांडे, सुनते हैं उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहना है। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। जी, में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और सिवान पहुंचे हैं, उन्होंने आपका जोरदार स्वागत किया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा दल युवाओं का दल है। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी देश में युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में आपने झारखंड देखा हो, महाराष्ट्र देखा हो, सब जगह चिराग जी ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया। बिहार में भी अब युवाओं को बढ़ाने की बारी है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ, इस विज़न के साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं और बिहार का एक एक युवा जात पात से ऊपर उठकर हमारे नेता के साथ जुड़ रहा है और निश्चित बिहार भी ये परिवर्तन देखेगा। चिराग जी सबसे बड़े नेता है और इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में सब देखेंगे। सिवान में कुल कितनी सीटें मिलने जा रही हैं लोजपा को? नहीं, ये तो अभी गठबंधन का कार्य है। सारे बड़े लोग बैठेंगे, पार्टियां बैठेंगी, अध्यक्ष बैठेंगे, फैसला होगा। हम तो बिहार की हर सीट पे लड़ रहे हैं और सिवान की हर सीट पे भी हम लड़ रहे हैं। जी, चिराग पासवान को अपने मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एनडीए में बीजेपी भी है, जदयू भी है, उसके बाद चिराग पासवान कैसे फिट बैठते हैं? हर कोई अपने लिए प्रयास करता है। हमारा भी एक दल है, भाजपा भी एक दल है, जदयू भी एक दल है, महागठबंधन भी अपनी प्रयास को कर रहा है। गठबंधन में जो फैसला होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा। एक कार्यकर्ता के तौर पर सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि चिराग जी बिहार के सर 2024 में जब धर्म संकट में पड़ गए मोदी जी तो चिराग जी को हनुमान बोला गया मोदी जी का, और देखे कि सरकार बिगड़ रही थी लेकिन चिराग जी ने वन साइडेड उनको समर्थन दिया 5 सांसदों का, और यहाँ पर बिहार फर्स्ट का भी नारा दे रहे हैं। युवाओं पर विशेष जोर है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जब हम गठबंधन से बाहर भी चुनाव लड़े थे बिहार में, फिर भी खुले मन से हमारे नेता ने हमेशा मोदी जी के लिए ऐलान किया था और अपील किया था। उनके दिल में मोदी जी बसते हैं, ऐसे ही वो मोदी के हनुमान नहीं है। बिहार चुनाव लोकसभा के दौरान आपने कई मंचों पर देखा होगा जहां माननीय प्रधानमंत्री ने कितनी मजबूती से हमारे नेता का समर्थन किया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो मोदी जी के हृदय में कैसे बसते हैं और हमारे नेता के हृदय में मोदी जी का क्या स्थान है। आखिरी सवाल बस, सर लगातार आपने सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे नन्हे कदम के थ्रू आपने बहुत समाज के काम किए हैं, अब पार्टी की जिम्मेदारी मिल गई है तो कैसे फिर निभाएंगे? नहीं, संगठन है, संगठन में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कार्य कभी नहीं रुकेंगे। दोनों का ही पर्याय है जनसेवा और इसमें हम और मजबूती से काम करेंगे। पार्टी से जुड़ने से और मजबूती मिलेगी, नेता का साथ मिलेगा और कार्य होगा। आपके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा तो हमारे दल में अगर कोई भी कर रहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये उनका निजी मामला हो सकता है। आखिरी फैसला हमारा संसदीय बोर्ड और हमारे अध्यक्ष लेंगे। हमारी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, अगर हमें कार्यालय खोलने बंद करने का भी कार्य मिलेगा तो मैं अपने नेता के साथ इस मजबूती से खड़ा हूं कि मैं वो भी करने को तैयार। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव जी सिवान में कुछ आएगा आपके चिराग पासवान जी के हाथ में? निश्चित आएगा, क्यों नहीं आएगा। गठबंधन के लोग बैठेंगे, हम निश्चित चाहेंगे अधिक से अधिक सीटें लड़े, सिवान में भी लड़ेंगे। सिवान भी बिहार का ही भाग है, अलग तो है नहीं। जिस तरह चिराग पासवान को बीजेपी का हनुमान कहा जाता है, उसी तरह आदित्य पांडे को चिराग पासवान का हनुमान कहा जाता है, तो क्या माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपने हनुमान को
विधायकी के चुनाव में उतारेंगे? नहीं, हनुमान को अगर कुछ नहीं मिलता फिर भी उनके हृदय में राम ही बसते थे। ठीक कुछ नहीं प्राप्त होने पे मेरे हृदय में माननीय चिराग जी ही बसते रहेंगे। सर, ये माना जाए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है आदित्य पांडे लड़ेंगे? नहीं, कोई भी राजनीति में संत नहीं है, कोई भी राजनीति में संत नहीं है। सब कोई चुनाव लड़ने आया है, लेकिन अभी ये बहुत प्री मैच्योर और जल्दीबाजी की बात हो। आदित्य जी, 2020 में जब एलजेपी चुनाव लड़ी तब बीजेपी उम्मीदवारों को एलजेपी ने रिप्रेजेंट किया, तो क्या 25 में भी बीजेपी के नेताओं को ज्यादा टिकट मिलेगा? नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी उम्मीदवार, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता छोड़ी होगी तब हमारे दल से लड़े थे। काफी सारे लोग थे जो बीजेपी छोड़ के आपके दल से जी, दल छोड़ के तो लोग गठबंधन बदल के सरकारें बदल लेते हैं। एक बार देखा गया है कि कोई पार्टी मुद्दा में कोई नया आता है और पैसे की खरीद फरोख्त से वो टिकट मिल जाता है और फिर वो विधायक बनता है। क्या बेहतर है अगर ऐसे कुछ लोग हो तो उन्हें सामने लाइए। ये हमारे नेता की छवि को बदनाम करने का प्रयास है। आप देखते होंगे हम 100% स्ट्राइक रेट वाले नेता है हमारे। बिहार का लोकसभा चुनाव हो, झारखंड में हम 1 सीट मिला, तो अब और कुछ मुद्दा बचा नहीं है नेता को डिफेम करने का। तो भ्रष्टाचार वाले लोग ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं। आदित्य पांडे जी, आप युवा हैं और आपने कोरोना काल में नन्हे कदम सामाजिक संस्था के माध्यम से काफी मदद की लोगों की। तो क्या माना जाए, सिवान में जो एलजीपी लगभग खत्म होने के कगार पे है, आप युवा हैं, तो माना जाए कि अब एलजीपी मजबूती से काम करेगी और पार्टी का जो जन स्तर है वो बढ़ेगा लोगों को? नहीं, एलजेपी खत्म नहीं है। हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रयास और उनके कार्य, आज भी अगर पूरे देश में दबे कुचलों और पिछड़ों की आवाज़ किसी ने उठाई थी तो रामविलास जी थे। दल खत्म नहीं है, सारे लोग हैं यहाँ पर। जैसे ही चुनावी मोड में पार्टी आएगी आप सब देखेंगे। सर, पॉलिटिक्स के बाद सामाजिक कार्य आपका क्या जुड़ा है लोगों के बीच? नहीं, सामाजिक कार्य संगठन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में जारी है और वो होते ही रहेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।